हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं आरआरबी एनटीपीसी एलपी या आरआरबी जेई या ग्रुप डी, जितने भी एसएससी या स्टेट पीसीएस में प्रीवियस ईयर पिछले 10 सालों में जितने भी साइंस से संबंधित प्रीवियस ईयर सवाल, साइंस से पूछा गया, विज्ञान से पूछा गया सवाल, वो सारे सवाल आज का मेरा सेट प्रैक्टिस नंबर 6 रहेगा। अंत तक जरूर बने रहिएगा। पसंद आएगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। पहले सवाल आते हैं। 100 टॉप एमसीक्यू सवाल लेके आया हूं, वो भी साइंस का प्रैक्टिस सेट और साइंस के प्रीवियस ईयर सवाल, जो कि आरआरबी रेलवे द्वारा जितना भी पूछा गया वो सारे सवाल। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व कौन सा है? तो यार ना, सभी एसिड के लिए आम तत्व हाइड्रोजन हो जाता है। ठीक है, ग्रुप डी 2018 में पूछा गया यह सवाल है। दूसरा सवाल, प्रबल अम्ल के विलयन में क्या होते हैं? तो याद रखना है, प्रबल अम्ल के विलयन में ज्यादातर आयन होते हैं। याद रखना, आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया सवाल है। नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में क्या हो जाता है? तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन कौन सा है? तो यार ना, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, आरआरबी एलपी पूछा गया। अगला सवाल आते हैं। जितने भी सवाल लेके आया हूं वो सारे सवाल आरआरबी, एसएससी, टेक्नीशियन, जहां भी सवाल साइंस से संबंधित अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो सारे सवाल आपका पूछा गया है। और ये जो बुक है बहुत ही शानदार प्रीवियस ईयर सवाल से संबंधित यूथ कंपटीशन का बुक है। लगभग 25,000 एमसीक्यू सवाल है, वो सारे सवाल करवाऊंगा, इसलिए मेरे साथ प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो याद रखना, अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जो स्वाद में नमकीन है। ये गलत है। स्वाद में ये तो खट्टा होता है, तो ये गलत होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं उसे क्या कहलाता है? तो याद रखना, उसे हाइड्रासिड्स या अनोक्सी अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आरआरबी एलपी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल एक बहुत ही शानदार सवाल, बेसिक कॉन्सेप्ट 9, 10, 11, 12 का साइंस का सवाल, एकदम बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, तो बेसिक सवाल और प्रीवियस ईयर सवाल के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगला सवाल है, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और इसमें लगभग 1 ml तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला देते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले वहां से निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पानी में सांद्र अम्ल डालना चाहिए। ठीक है, तभी तनु करने के लिए हमें पानी में सांद्र अम्ल डालना पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, याद रखना। पेट जो पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में क्या नहीं स्रावित होती है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल पेट में स्रावित नहीं होती है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सोना को घोल हो सकता है? ये भी शानदार सवाल है, यह बराबर पूछा जाता है। एक्वारेजिया में सोना घुल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। पानी में घुलने पर यह एसिड कम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन आयन देता है, तो कौन देता है? तो यार ना, CH3COOH यह देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। अम्लिक के आधार पर क्या सही है? तो याद रखना, अम्लिक के आधार पर निष्प्रभावीकरण दर्शाता है अम्लिक आधार। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। एक अम्ल क्या मतलब लिटमस पत्र को बदल देता है? तो एक अम्ल जो है ना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो रहा है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है और क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। अम्लों के बारे में कौन सा कथन गलत है? एसएससी में पूछा गया। तो ये जलीय विलयन में विद्युत का कुचालक है, ये गलत है। विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता इसके साथ संदर्भित रहती है, इसीलिए जो है इसमें विद्युत का सुचालक प्रक्रिया आती है। नेक्स्ट सवाल। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं? तो याद रखना, एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल है, उम्दा सवाल है, एकदम ऐसे बेसिक सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। एथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट किसका इस्तेमाल करेंगे? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कथन अम्ल के बारे में क्या सत्य नहीं है? तो अम्ल कड़वा तो नहीं है, अम्ल तो खट्टा होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो किसका ऑक्साइड अम्लीय नहीं होगा? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO, इसका ऑक्साइड जो है अम्लीय नहीं होता है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल।
अम्लीय नहीं है तो CCl2, ठीक है, यह जो है अम्लीय नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन से अनुपात में मिश्रित होते हैं जिसे एक्वारेजिया कहलाता है? तो 1:3। बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना है। 1:3 अनुपात में मिलते हैं। नाइट्रिक अम्ल 1 रहती है तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 रहता है और मिलाने पर एक्वारेजिया कहलाता है। और एक्वारेजिया का अभी हम लोग पढ़े हैं क्या काम होता है? सोने को गलाना, ठीक है, गोल्ड को गलाना। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यह दुर्बल अम्ल पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान कर देती है तो यह रखना एसिटिक अम्ल कहलाता है उसे। वह कौन है? एसिटिक अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कथन अम्लों के बारे में क्या सही नहीं है? 100 टॉप MCQ सवाल प्रीवियस ईयर सवाल लेकर आया हूं, एकदम आराम से स्थिर बना के रखिएगा, ठीक है। कथन अम्लों में क्या कथन सही नहीं है? तो धीमी उदासीनीकरण अर्थात एसिड प्लस बेस प्लस H2O प्लस साल्ट, नमक नहीं यहाँ बनता है, ठीक है। तो ये जो है आपका अम्ल के बारे में सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लेड संचायक बैटरी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, SSC में पूछा गया। SSC रेलवे का ये बैटरी वाला सवाल एकदम फेवरेट सवाल है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल बैटरी में किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, परंपरागत बैटरियों में क्या रासायनिक होते हैं? तो वही सल्फ्यूरिक एसिड यानी अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अम्ल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला यही बता रहा है कि अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण में वृद्धि करता है जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, अम्ल का एक गुण नहीं है, इसका स्वाद कड़वा, ये गुण नहीं है, ठीक है, इसका स्वाद तो खट्टा होता है। अब आते हैं हम लोग क्षार से संबंधित सवाल जो पूछने की संभावना है और पूछा गया है प्रीवियस ईयर सवाल में। नेक्स्ट सवाल, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को pH पेपर की पट्टी पर रखते हैं तो पट्टी का रंग क्या होती है? कुछ नहीं होती है, पट्टी का जैसा रंग है वैसे ही रहती है। नेक्स्ट सवाल, क्षार कौन सा नहीं है? तो याद रखना C2H5OH, ठीक है, यह क्षार नहीं है। नेक्स्ट वाला आते हैं, धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है? अच्छा, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखना क्षारीय होती है, ठीक है। बहुत ही बड़ा सवाल है, यह याद रखना है। धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है। नेक्स्ट वाला आते हैं, क्षार जो है सार्वत्रिक सूचकों के रंग को किस रंग में बदल देता है? तो यार क्षार जो है नीला रंग में बदल देता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रकृति में क्षारीय किसको कहा जाता है? तो यार प्राकृतिक क्षारीय जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को कहा जाता है, प्रकृति में यह क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आते हैं, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, यह जो है धात्विक ऑक्साइड, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल नेक्स्ट आते हैं, सवाल है कि गुण क्षार का नहीं है, मतलब क्षार का कौन सा गुण नहीं है? यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ये तो गलत है, ये तो अम्ल करता है ना। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ तो क्षार का बता रहा है, तो क्षारक क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। तो इस आधार पर यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, कथन क्षार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो क्षार तो खट्टा नहीं होता है, क्षार तो कड़वा होता है, ठीक है। तो याद रखना यह कथन गलत हो जाएगा, क्षार कड़वा होती है, यहाँ खट्टा दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षार का गुण कौन सा नहीं है? याद रखना यह गुण नहीं है, इससे हमें बहुत कुछ समझने को मिल जा रहा है, ठीक है। ये पानी में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन अम्ल आयन करती है, अम्ल, ठीक है। क्षार हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, जैसे यहाँ क्षार है, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ है NaOH, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, अब हम लोग आते हैं लवण से संबंधित सवाल। सबसे पहले अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे तो लवण और जल बनेगा, ये बहुत ही शानदार उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, धातुओं के अम्लों के साथ अभिक्रिया कर देने पर क्या उत्पन्न होती है? तो लवण और हाइड्रोजन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट सवाल, नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, सोडियम NaCl, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, लवण अम्लीय होते हैं, कौन सा लवण अम्लीय होते हैं? तो याद रखना मैग्नीशियम सल्फेट, यह लवण अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट सवाल आते हैं, RRB LP में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl साधारण नमक जो एक लवण है जो बनता है किससे? तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, खाने का नमक बना होता है, तो खाने का नमक मजबूत अम्ल और मजबूत क्षारक से बनता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है।
NaCl जो है वह लवण है जो तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनती है। ठीक है, NaCl वही खाने का सोडा, तो तीव्र यानी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के साथ मिलकर बना होता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना नमक। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, बर्फ को पिघलाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो अगर आप बर्फ में अशुद्धि मिला दें तो पिघलने में आराम हो जाएगा। ठीक है, तो बर्फ को पिघलाने में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो नमक। ठीक है, RRB NTPC 2016 में पूछा गया सवाल। अगला सवाल है कि एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो लवण और जल बनते हैं। इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं एकदम जहन में जा रहा होगा। बहुत ही शानदार शानदार कंटाप अम्ल क्षारक लवण से संबंधित वो सारे सवाल जहां पूछने की संभावना है और पूछा गया है पिछले 10 सालों का MCQ। अगला सवाल, जब एक एसिड यानी अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद लवण और जल बनती है। ठीक है, वही सवाल। नेक्स्ट सवाल, साधारण नमक यानी NaCl के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करता है किसके साथ? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। RRB ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, उस लवण का उदाहरण कौन सा है जिसका जलीय विलयन pH मान 7 से कम है? तो याद रखना, एक तो लवण है और 7 से pH मान कम है, उसका नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड। बहुत ही बड़ा सवाल है। नेक्स्ट सवाल, लवणों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो याद रखना, लवणों के कथन में लवण जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल और क्षारक के संयोजन से बनती है। यही हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अम्ल और क्षार को मिला दे तो लवण और जल का मतलब निर्माण होता है, उसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं pH मान से संबंधित। अच्छा, pH मान का खोज किसने किया था? तो याद रखना है pH मान का खोज अच्छा आप ही लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, pH मान का खोज किसने बताया, किसने मतलब खोज किया था? बहुत ही शानदार यहाँ से सवाल बनते हैं। pH मान की खोज किसने किया था, मतलब किसने दिया था यह? अगला सवाल, जब pH मान 7 से 14 के बीच में हो रहा हो तो वह क्या दर्शाएगा? तो हाइड्रोक्साइड आयन दर्शाएगा। यह याद रखना, यह क्षारक होती है। ठीक है, pH मान 0 से 14 तक होती है। 0 से 7 अगर कोई संख्या मान दर्शा रहा है तो वह एक अम्लीय दर्शा रही है। गुण 7 से 14 यानी 8 से 14 के बीच दर्शा रही है तो वह क्षारीय दर्शा रही है, और 7 अगर दर्शा रही है तो वह उदासीन होगी। ठीक है, तो इसी को pH मान कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, किसी भी उदासीन विलयन का pH का मान कितना होता है? तो 7। अभी हम लोग बताएं। ठीक है, SSC JEE RRB ग्रुप डी फेवरेट सवाल इस सब है। नेक्स्ट वाला आते हैं, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान क्या होता है? तो याद रखना, अत्यधिक अम्लीय मिश्रण का pH मान 0 होगा। जिसका pH मान 0 हो गया समझ जाना है कि वह बहुत ज्यादा अम्लीय होती है। नेक्स्ट सवाल, पानी का pH मान क्या होता है? पानी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो यानी उदासीन होती है, यानी 7 हो जाएगा। ठीक है, मतलब वह ना ही अम्ल है ना ही क्षार है। नेक्स्ट वाला आते हैं, इसका उपयोग सामान्यतः सटीक pH मापने के संकेतक के रूप में किया जाता है। तो pH मापने का जो इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। बहुत ही बड़ा सवाल है, याद रखना है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल pH मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट वाला आते हैं, घोल सबसे ज्यादा अम्लीय किसमें होती है जिसका pH मान 0 हो? नेक्स्ट वाला आते हैं, घोल सबसे ज्यादा किसमें होती है? घोल जो क्षारीय है वह किसमें होती है? याद रखना है 1 से 10⁻⁷ मोल अगर है तो वह क्षारीय होगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, 1 मिलियन जिसका pH 6 है, जब pH 1 मिलियन जिसका pH 3 है, जब pH 6 तक परिवर्तित हो जाए तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वह 1000 गुना घट जाएगी। मतलब हाइड्रोक्साइड आयन की तरफ जा रही है ना, तो याद रखना है यह जो है 1000 गुना घट जाती है। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं। अगला सवाल है कि उस विलयन का pH का मान क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है? तो उसका pH का मान 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वाला आते हैं, यदि एक पदार्थ का pH का मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा? तो इसे एसिड माना जाएगा, जैसे तेजाब। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं, प्रबल अम्ल यानी जो कठोर, ज्यादातर जिसमें अम्ल है, बहुत ही कड़वा, बहुत ही खट्टा एकदम अम्ल हो गया, वह प्रबल क्षार के अम्लों के pH का मान क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ सवाल अलग है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान 7 हो जाएगा। ये दोनों मिला दे तो अम्लीय हो जाएगी ना,
सॉरी उदासीन हो जाएगा ना तो 7 हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, पीएच पदार्थ का पीएच मान शून्य के सबसे करीब होती है। तो याद रखना पीएच मान सबसे शून्य के करीब अगर कोई मतलब तरलीय पदार्थ है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। याद रखना सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत ही खतरनाक पीएच मान, बहुत ही खतरनाक अम्लीय इसकी गुण है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि किसी लवण का पीएच मान ये शून्य हो तो लवण इसका क्या हो जाएगा? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस, मतलब बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज्यादा अम्लीय, और बेस यानी लवण बहुत ही कम। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, पीएच स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, जिसमें पी का अर्थ क्या है? तो याद रखना पी का अर्थ पोटेंज यानी पावर, यही होती है। ठीक है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में पूछा गया। नेक्स्ट सवाल, किसी विलयन का पीएच उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच की सांद्रता उसकी हाइड्रोनियम आयन पर सांद्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, वह हाइड्रोजन आयन है कि हाइड्रोक्साइड आयन है, ये उसकी सांद्रता को पीएच मान दर्शाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो उस लवण का दुर्बल अम्ल, मतलब 12 है तो 7 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो अम्ल तो एकदम ना के बराबर होगा यानी दुर्बल अम्ल। और याद रखना है 7 से ज्यादा, जितना ज्यादा होगा 7 से दूर होगा, यानी 14 के जितना करीब होगा उतना प्रबल क्षार, मतलब बहुत ज्यादा क्षारक हो जाएगी तो प्रबल क्षार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 14 के करीब है। नेक्स्ट सवाल, मानव शरीर पर पीएच मान किसके भीतर काम करता है? 7 से 7.8 तक, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। नेक्स्ट सवाल, किसका पीएच के कागज के प्रत्येक प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है? ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल पीएच से पता नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो नमक में कमजोर बेसिड, मतलब अम्ल जो है ना के बराबर रहेगी, और बेस यानी लवण बहुत ज्यादा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक। ठीक है, क्षारीय विलयन का 7 से अधिक हो जाएगा तो क्षार सबसे ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या बताता है? तो दुर्बल अम्ल। 4 से 5 माने 7 के करीब है तो दुर्बल अम्ल हो गया, और 7 से बढ़ जाता है 8, 9, 10 तो वो आपका दुर्बल क्षार हो जाएगा। ठीक है, हाँ वही 12, 13 हो जाएगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं, उस लवण का कौन सा उदाहरण है जिसका जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होती है? तो अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अम्ल क्षार के सूचक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, शानदार सवाल। यह सवाल एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब समझ जाना है कि यह क्या है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना किसका गुण है? अम्ल का। अम्ल का पीएच मान 7 से हमेशा कम होती है। बहुत ही शानदार सवाल है। नेक्स्ट सवाल, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? तो अम्ल। तो सिरका एक अम्ल है, तो यह रखना सिरका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो इसका लाल लिटमस पत्र नीला हो जाएगा? मतलब लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, मतलब नीला बाद में आ रहा। ठीक है, नीला मतलब उत्पाद है। ठीक है, नीला बन जा रहा है तो ये उसका कारण था, तो यह रखना यह क्षारक का कारण था, तो 7 से अधिक हो जाएगा उसका पीएच मान। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब लिटमस को बोरेक्स के विलयन में लिया जाता है तो यह क्या हो जाता है? यह नीला हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के साथ बीच फर्क करने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? इयोसिन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गैस की क्रिया में क्या होती है? तो नीला लिटमस पत्र लाल लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के आधार पर। नेक्स्ट सवाल आते हैं, एक गंधीय सूचक कौन है? तो एक गंधीय सूचक लौंग है। लौंग जो हम लोग मसाला में यूज नहीं करते वही लौंग एक गंधीय सूचक है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, मिथाइल ऑरेंज होता है। मिथाइल ऑरेंज क्या होती है? तो यह अम्लीय माध्यम से में लाल और क्षारीय माध्यम में यह फीका होती, गुलाबी होती है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को अम्लीय माध्यम में डाल दिया जाए तो लाल बन जाएगा, कलर लाल हो जाएगा, और क्षारीय माध्यम में डाल दिया जाए तो गुलाबी हो जाएगा। ठीक है, तो मिथाइल ऑरेंज एक सूचक हो जाता है अम्लीय और क्षारीय की पहचानने की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, जब लिटमस विलयन ना तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय है तब इसका रंग क्या हो जाता है? बैंगनी। बहुत ही बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही शानदार, अरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। बैंगनी जो है एक ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, बैंगनी कलर बन जाती है। यह भी एक सूचक है अम्लीय और क्षारीय की पहचानने की। नेक्स्ट सवाल आते हैं, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे ऑल्फैक्टरी यानी घ्राण सूचक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं, सवाल है कि लिटमस विलयन निष्कासित किया जाता है। तो लिटमस विलयन जो है लाइकेन से
निष्कासित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग आते हैं। अगला सवाल है कि यदि मृदा को मृदु अम्ल के साथ उपचारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेसिया गुल्म के फूल क्या हो जाएंगे, नीले रंग का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विलियन का रंग क्या हो जाएगा, तो याद रखना है लाल हो जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एक अम्ल है और नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। किसका उपयोग कर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल के बीच विभेद का कारण बनता है, तो सावित्रिक सूचक। नेक्स्ट सवाल आते हैं। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षारक में क्या परिवर्तित होती है, तो क्षार जो है जल में हाइड्रोक्साइड आयन का निर्मित कर देता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे नीले लिटमस पेपर के रंग में क्या असर पड़ता है, तो उसका रंग में कोई असर नहीं पड़ता है, वह रंग नहीं बदलता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। क्षार का रंग कैसा होता है, तो फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाती है। बहुत ही बड़ा सवाल। क्षार का रंग फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी होती है और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। सवाल है कि उभयधर्मी अच्छा हम लोग टॉपिक अब हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड से संबंधित जितने भी सवाल बनते हैं और बनने की चांसेस है, वो बना है वो सारे सवाल देखेंगे। अगला सवाल, उभयधर्मी प्रकृति कैसी होगी, तो याद रखना ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड जो है यह एक उभयधर्मी प्रकृति का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। कौन सा अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, तो याद रखना एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट सवाल, यह एक एस्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन एस्फोटेरिक ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एस्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट सवाल, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्लों के साथ साथ क्षारकों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उसे एस्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल आते हैं। धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है कौन, तो याद रखना एल्युमिनियम। नेक्स्ट सवाल हम लोग आते हैं कुछ संबंधित अम्ल और स्रोत कैसे बनते हैं। बहुत ही शानदार, प्राकृतिक अम्ली और उनके स्रोत। मेजर नेचुरल एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। सबसे पहले हम लोग आते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो सिरका में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल कहां पाई जाती है, चींटी के डंक और बर्रे के डंक, यानी डंक में मतलब कोई काट रहा है आपको तो वो आपको दर्द जलन महसूस हो रही है, यानी फॉर्मिक अम्ल आपके शरीर में इंटर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है साइट्रिक अम्ल। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। पालक में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में भी ऑक्जेलिक अम्ल, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आंवला। ठीक है, विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत आंवला। नींबू ये से शब्द में इसमें क्या एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और टार्टरिक अम्ल जो है इमली, अंगूर, कच्चे फल, ये सारे जगह पे टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, ये सारे सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक आते हैं कुछ प्रमुख क्षारक और उनके स्रोत। जैसे चूने का पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहता है, पानी आ गया तो हाइड्रोक्साइड। उसके बाद खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए किस अपमार्जक का इस्तेमाल करेंगे, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। साबुन कौन सा क्षारक है, तो याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड है। साबुन एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अम्ल और उसके इस्तेमाल। अम्ल, एसिटिक अम्ल, इसका इस्तेमाल कहाँ होते हैं, विलायक के रूप में होती है। सिरका निर्माण में और एसीटोन बनाने में अम्ल का इस्तेमाल, एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। अच्छा, फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है, तो यार हमें जीवाणुनाशक मतलब जीवाणु को अगर समाप्त करना है, खत्म करना है, मारना है तो फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल करेंगे। और फलों को संरक्षित करने के लिए मतलब बेहतर तरीके से रखने के लिए, ताकि जीवाणु कीटाणु मतलब फल में ना लग जाए, यह फॉर्मिक अम्ल का इस्तेमाल करके आप बड़े से अच्छे से रख सकते हैं। ठीक है, तो शानदार सवाल। यहाँ साइट्रिक अम्ल, जो धातुओं को साफ करने के लिए साइट्रिक अम्ल, मतलब धातु बहुत ही गंदा लग गया तो साइट्रिक अम्ल के साथ साफ करेंगे तो धातु बहुत ही शानदार तरीके से चमक आ जाएगी। खाद्य पदार्थों व दवाओं के निर्माण में साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल कहाँ होती है, तो यार ना फोटोग्राफी में, हम लोग फोटो खिंचाते हैं ना, वहां फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कपड़ों की छपाई रंगाई में इस्तेमाल होती है। चमड़े के विनंजक में और स्याही के धब्बे हटाने में ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो टमाटर में। नेक्स्ट सवाल आते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोधन में, रंग में, औषधि बनाने में और संचालक बैटरी में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट सवाल, नाइट्रिक अम्ल, औषधियों के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल, और उर्वरक बनाने में, फोटोग्राफी, विस्फोट, अम्लराज आदि के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, बेंजोइक अम्ल, दवा एवं खाद्य पदार्थों के संरक्षण में बेंजोइक का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही शानदार सवाल। अब हम लोग आते हैं सामान्य लक्षण एवं उसके उपयोग। सबसे पहले
सॉरी सामान्य लवण है, उसको लवण होगा, लक्षण बता दिया, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो लवण जैसे सोडियम क्लोराइड, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है? तो अचार के परिरक्षण में, मांस और मछली के संरक्षण में और रासायनिक यौगिकों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ होती है? सबसे पहले तो किचन में होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, औषधि के रूप में होती है, ठीक है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में और अग्निशमन यंत्र फायर ब्रिगेड में इस्तेमाल होती है सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल। नेक्स्ट वाला आते हैं, सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल कहाँ होती है? कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में और कास्टिक सोडा में सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होती है? गन पाउडर के निर्माण में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल, आतिशबाजी के और कांच उर्वरक उद्योग में पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होती है। कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कीटाणुनाशक के रूप में होती है, विद्युत लेपन में और कॉपर शुद्धिकरण के रूप में कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, पोटास एलम यानी जल के शुद्धिकरण, औषधि निर्माण में, चमड़ा उद्योग में, रंगाई में, ये सारे जगह पे पोटास एलम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और उसके बाद और कुछ बचा हुआ, हल्का सा बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं अम्ल और क्षारक के सूचक। सबसे पहले अगर हल्दी है तो अम्ल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगी और क्षार के रंग जो है लाल हो जाएगा। ठीक है, अगर हल्दी में अम्ल डालेंगे तो हल्दी का कोई परिवर्तित नहीं होगा रंग, लेकिन क्षार डालेंगे तो हल्दी लाल हो जाएगा। ये एक अच्छा सूचक है, इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल, फिनोफ्थलीन जो है वह सफेद होती है, रंगीन होती है, या इसमें अम्ल डालेंगे तो कोई परिवर्तित नहीं, लेकिन क्षार डालेंगे तो गुलाबी कलर का हो जाएगा। ठीक है, ये भी एकदम शानदार सवाल है। उसके बाद आता है नीला लिटमस पत्र को अम्ल में डालते हैं तो लाल हो जाएगा। ठीक है, और नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तित नहीं होती है क्षारक में। अच्छा, लाल लिटमस पत्र में अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं और लाल लिटमस पत्र को क्षारक में नीला हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज, ये अभी हम लोग पढ़े। ठीक है, तो अम्ल में मिथाइल ऑरेंज मिथाइल ऑरेंज में अम्ल डालने पर लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा और मिथाइल ऑरेंज में क्षार डालने पर पीले रंग का बदल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नींबू का पीएच मान 2.42 से 2.2 से 2.4 तक होती है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अम्लीय है। नेक्स्ट, सिरका 2.4 से 3.4, ये भी अम्लीय है। शराब 2.8 से 3.8, टमाटर जूस 4 से 4.5 तक, बियर 4 से 5। ठीक है, कॉफी 4.5 से 5.5 तक इसका होती है। मानव मूत्र ये पूछा जाता है। ठीक है, मानव मूत्र वाला 7 जिला पूछा जाता है, 5.5 से 7.5 तक, मतलब हल्का सा अम्लीय, हल्का सा क्षारीय होती है। नेक्स्ट वाला है, अच्छा मानव लार, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही सुंदर सवाल, तो 6.5 से 7.5। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, रक्त ब्लड, ये भी पूछा जाता है, बहुत ही शानदार सवाल, 7.3 से 7.5 तक। ठीक है, उदासीन लगभग होती है, हल्का सा क्षारीय होती है। दूध 6.4, उसके बाद चूने का पानी 10.5 लवण है, क्षारीय है, सॉरी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और अंडे का सफेद भाग जो समुद्री जल को 7.8। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके संबंधित जितने भी अम्ल क्षारक से संबंधित वो सारे सवाल जो आरआरबी हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी, एलपी और एसएससी, स्टेट पीसीएस, जहां जहां जो विज्ञान से संबंधित सवाल बनते हैं वो सारे सवाल आपके सामने, वो प्रीवियस ईयर सवाल पिछले 10 सालों में पूछा गया, वो सारे सवाल आपके सामने सेट प्रैक्टिस के रूप में मैंने उखेड़ा हो, मतलब उतारा हूं इसी वीडियो और इसी चैनल में। आपको वो सारे सवाल प्रैक्टिस के रूप में आपको मिलेगा। ये मेरा 6ठा लेक्चर था। ठीक है, इसके बाद मैंने बहुत सारे लेक्चर खत्म करने हैं, लगभग 25,000 लगभग सवाल है। वो सारे सवाल साइंस से संबंधित अदरवाइज भी है सब्जेक्ट के रूप में, वो सारे सवाल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि बाद में खोजने से फिर मिलेगा नहीं भी मिलेगा, तो प्लीज पहले ही अभी जाइए, तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा। आप अगर सरकारी नौकरी की इच्छा करते हैं, आप अगर सरकारी कार्यालय में अपना कदम रखना चाहते हैं, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम वही सवाल लाके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा जो कि जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है और होने की संभावना है। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू अगेन।